वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आदि हेयर वंस अगेन। आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी किंगडम प्लांटी से है, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ सीड। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि शुरू में जो प्लांट्स आए उनके अंदर लीफ नहीं था, बड़े सिंपल थे, रूट्स नहीं थे। आस्ता आस्ता रूट्स आए, लीफ आए और फाइनली इतने एडवांस हो गए कि ज़मीन पर जो प्लांट्स आए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट जो थे वो थे बीज वाले प्लांट्स। तो शुरू में बीज नहीं था, बाद में बीज आए। इसका मतलब ये कि बीज क्या हुआ, बीज इवॉल्व हुआ है। अब सवाल ये कि वो किन स्टेजेस से गुजर कर जो है वो सीड आया, वो स्टेजेस हमने आज आपको बताने हैं। इवोल्यूशन ऑफ सीड ये टॉपिक है। इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स है। आपने उनके नाम याद रखने और उनके साथ 3-4 लाइनें 5 लाइनें अपने लिखने हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी दरअसल इसका मुकाबला हम करते हैं होमोस्पोरी के साथ। जिन प्लांट के पास बीज नहीं था वो होमोस्पोरस थे। होमोस्पोरस का मतलब है कि उनके पास एक तरह का स्पोर्स था, मतलब सारे एक साइज के थे। हेटेरोस्पोरी मीन्स डिफरेंट स्पोर्स, यानी कुछ छोटे स्पोर्स और तो कुछ बड़े स्पोर। ये जो छोटे स्पोर्स हैं, स्मॉल स्पोर जो है, इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। अच्छा, ये टॉपिक आपको हेल्प देगा आने वाले लेक्चर्स में। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये वहां पर आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये अल्फाज वहां पर माइक्रो मेगास्पोर बहुत ज्यादा यूज होंगे। और जो बड़े साइज के स्पोर है उनका नाम क्या है, मेगास्पोर। मजे की बात तो ये है कि माइक्रोस्पोर आगे जाकर इससे बनेगा मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर से आगे जाके बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट, यानी सेक्स ऑर्गन जो है वो यहाँ से बनेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लाइफ साइकिल में जाकर उसको पढ़ेंगे। तो शुरू वाले प्लांट होमोस्पोरस थे। जैसे जैसे उनके अंदर बीज बनने का इरादा हुआ तो प्लांट ने कौन सा प्रोसेस अपनाया, हेटेरोस्पोरी अपनाया। और अगर आपको याद हो, लाइकोप्सिडा के अंदर हमने देखा था कि कुछ प्लांट जो है वो होमोस्पोरस है, कुछ जो थे वो हेटेरोस्पोरस थे। So this heterospory is an indication for the plant that it is going to get its seed now. Second step जो है वो है retention and germination of the megaspore. अब पहले क्या था कि मेगास्पोर जो, जैसे कि हमें पता है मेगास्पोर क्या है। मेगास्पोर जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाया था कि मेगास्पोर, अब एक मेगास्पोर है, ये अपने आप को रिटेन करेगा। ठीक है, किस तरह, मतलब आमतौर पर ये प्लांट से गिर जाता था, ज़मीन पे स्पोर गिर जाते थे और स्पोर से नया प्लांट बनता था। पहले तो इस तरह होता था, लेकिन अब क्या है, अब ये जो मेगास्पोर है ये प्लांट के ऊपर रिटेन होगा, ये प्लांट के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर एक मेगास्पोर जो है ये शुरू में डिप्लॉयड होगा। उस एक मेगास्पोर के अंदर 2, 3, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, पहले नहीं होता था। अब ये एक मेगास्पोर से 4 बनेंगे। वो जो 4 मेगास्पोर हैं, 4 में से 3 गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक मेगास्पोर रह जाएगा। ओनली 1 मेगास्पोर लेफ्ट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर रहेगा। ये भी बीज के बनाने के लिए एक स्टेप था। ठीक है, जब बीज इसके लिए बन रहा था। अच्छा, दूसरा स्टेप तो हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, एंटीगुमेंट। एंटीगुमेंट क्या है कि ये जो मेगास्पोर है, मतलब ये खासकर ओव्यूल के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, मेगास्पोर के आसपास एक छिलका बना, एक हिफाजती लेयर बना। ये जो हिफाजती लेयर है, इस हिफाजती लेयर को क्या कहते हैं, एंटीगुमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंटीगुमेंट कहते हैं, ये जो हिफाजती लेयर है। अब आप देखें, जब मेगास्पोर के आसपास छिलका आया,
मेगास्पोर के आसपास जब ये पर्दा आया तो एक नया नाम हमारे बीच आया। उस नाम का वो क्या है, उस चीज़ का नाम वो है ओव्यूल। तो ये जो एक लफ्ज़ है ओव्यूल, ये कब आया? जब मेगास्पोर के ऊपर ये छिलका बना। अब आप ओव्यूल को डिफाइन भी कर सकते हैं कि ओव्यूल क्या है। एंटुगुमेंटेड मेगास्पोर इज कॉल्ड ओव्यूल। सो डेफिनेशन है, ओव्यूल का डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंटुगुमेंटेड मेगास्पोर इज कॉल्ड ओव्यूल। तो बीज बनने के लिए ये स्टेप भी आ गया, ठीक है, तो बाद में ये स्टेप भी आ गया। अच्छा, अब ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। मेगास्पोर पहले गिरता था, फिर क्या रिटेन कर दिया, इसके आसपास हिफाजत भी होगी, क्योंकि जब इसने रिटेन करना है प्लांट के ऊपर तो इसके लिए हिफाजत भी तो करना है, ठीक है, उसके लिए हिफाजत का ये काम हुआ। अच्छा, एंटीगमेंट के बाद एम्ब्रियोसेक विद इन मेगास्पोर। अब ये क्या है? ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल है। बाद में क्या हुआ, ये डिवाइड होते गए, ठीक है, डिवाइड होते गए, इससे बहुत सारे सेल्स आ गए, बहुत सारे सेल्स आ गए, बहुत सारे ये जो मल्टी सेल्स आ गए, मेनी सेल्स जब इसके अंदर आ गए, इनमें से एक जो सेल था उसका हमने नाम क्या रखा? उसका हमने नाम रखा एग। तो ये जो मेगास्पोर है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ गए और उनमें से जो है एक अंडा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बीज बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ये एम्ब्रियोसेक भी आ गया। और ये जो एम्ब्रियोसेक वाला लफ्ज़ है, ओव्यूल वाला लफ्ज़ है, ये आपको लाइफ साइकिल जो आगे लेक्चर है, लाइफ साइकिल ऑफ पाइन, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, उनमें ये आपको नज़र आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट मजीद वहाँ से क्लियर हो जाएगा। Now the last step is modification of the distal end of the megaspore. ये जो लास्ट स्टेप है ये क्या कह रहा है? लास्ट स्टेप में आपका जो एम्ब्रियोसेक है या जो मेगास्पोर है, हम कहते हैं कि चलो ये आपका एक मेगास्पोर है। मेगास्पोर का ये जो एक एंड है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टल मतलब दूर, ये जो एंड है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ। किस तरह से चेंज हुआ? इस तरह से चेंज हुआ कि इसके अंदर एक ऐसा जगह बना ताकि ये पोलन को कैच कर सके, ताकि क्या करे? पोलन को कैच कर सके। तो यहां पर पहले जब पोलन बन गया तो पोलन के लिए कैच करने के लिए भी तो कोई जगह तो होना चाहिए, लिहाजा इसने अपना यहाँ पर कोई ऐसा सीट बना लिया, ऐसा जगह बना लिया कि पोलन यहाँ पर आके उसको कैप्चर कर सके। और जैसे अब जब पोलन क्या है? पोलन एक मेल गेमिटोफाइट है और ये माइक्रोस्पोर से बनता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर से बनता है। और पोलन याद है कि मेल गेमिटोफाइट है। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पे गिरेगा फिर वहाँ से एक ट्यूब भी बनेगा। पोलन का जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर स्पर्म होगा और स्पर्म जाकर यहाँ पर जो अंडा पड़ा हुआ है उस अंडे के साथ फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये तब्दीली जब आ गई, ये जो स्टेजेस आ गए, इनके बाद क्या बना? हमारे पास बीज बना। क्योंकि बीज के लिए क्या है? जब यहाँ पर जो अंडा, आपका जो अंडा पड़ा हुआ है, इसके साथ जैसे ही स्पर्म अटैच हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें अंडा स्पर्म के साथ अटैच हो गया, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो सीड बनने के लिए इतना सारा स्टेजेस हमने देख लिए। ये 5 स्टेप्स है सीड बनने के लिए। इसका आप नेम बाय नेम आप याद रखिएगा। और लेक्चर बस इतना सा था, ख़त्म हो गया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।